जनवरी 2023 का मासिक राशिफल सिंह राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचना हमको सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ आप सभी के सम्मुख उपस्थित हैं। ग्रही व्यवस्था इस महीने एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर अग्रसर है। सूर्यपुत्र महान्यायाधिपति शनिदेव 17 जनवरी 2023 से राशि परिवर्तन की ओर जाएंगे। मकर राशि से निकलकर शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। स्पष्ट रूपेण षष्ठ भाव से सप्तम भाव की ओर महान्यायाधिपति अपनी यात्रा को तय करने वाले होंगे तथा सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पंच महापुरुष योगों में से एक प्रमुख योग शश योग निर्मित होने वाला होगा। तो वहीं इसके अलावा चर्चा की जाए तो केतु एवं राहु की स्थितियां नवम एवं पराक्रम के साथ में चलती हुई, वहीं पंचम भावस्थ स्थितियों में पूरे ही महीने बुध यहाँ धनु राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे, ये स्पष्टता। इसी के साथ शुक्र एवं सूर्यदेव की स्थितियों में एक महत्वपूर्ण अंतर। 22 जनवरी 2023 तक शुक्र मकर राशि स्थान में, सूर्यदेव की स्थितियाँ 14 जनवरी 2023 के बाद से यहाँ मकर राशि स्थान में आ जाएंगे। उसके पहले सूर्यदेव यहाँ धनु राशि स्थान में रहेंगे। शनिदेव की हमने चर्चा की। देवगुरु बृहस्पति अष्टमेश होकर अष्टम भाव के साथ में चलायमान है। इनकी यात्रा अभी स्वराशि स्थान में लंबे समय तक यहाँ गतिमान रहेगी। मंगल 12 जनवरी 2023 से पुनः मार्गी क्रम को प्राप्त कर जाएंगे वृषभ राशि में। सिंह राशि के जातकों के लिए वैसे भी मंगल की स्थितियाँ योग कारक हुआ करती है। वहीं 10 एवं 11 जनवरी 2023 के साथ में चंद्रमा का प्रभाव सिंह राशि स्थान में रहने वाला होगा। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ। व्यक्तित्व एवं आत्मविश्वास क्या कह रहा है। प्रमुख बात यह है कि जो एक वाणी में और कामकाज में ठहराव आना चाहिए। एंग्जाइटी लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं परंतु हम उनको सफल नहीं होने दे रहे हैं। धीमी गति के साथ में अब कामकाज भले ही आगे बढ़ने वाले हों परंतु जो विजय की स्थितियां निर्मित होनी चाहिए उसके पूरे और अच्छे संकेत आपके सामने नजर आते हैं। इसके पीछे प्रमुख वजह है शनिदेव का अब 7वीं दृष्टि से सूर्य राशि स्थान को देखना रहेगा 17 जनवरी के बाद। यहाँ आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, यहाँ आप किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने की तरफ जा रहे हैं। लंबे समय के परिदृश्य के साथ में जीवन को देखना और वहीं से खुद को संवारने की तरफ जाना, ये क्रम अब आपके साथ यहाँ मौजूद रहता हुआ प्रतीत होता है। आप कंस्ट्रक्शन संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में व्यापार में हस्तक्षेप रखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हैं या फिर किसी और इंडस्ट्री की तरफ जाने की अप्रोच को बना रहे हैं। भले ही आईटी फील्ड में हो और प्रोफाइल चेंज की ओर जाना चाहते हैं। सक्षम हद के साथ में जीवन को अलग आधार के साथ में देखना, अब ये क्रम स्पष्ट रूपेण आपके साथ में मौजूद है। इसमें कहीं पर भी कोई नकारात्मकता रखने की ज़रूरत नहीं। शनिदेव का प्रभाव स्पष्ट तौर पर नजर आता है। वहीं जब प्रथम भाव के अधिपति सूर्यदेव 14 जनवरी 2023 तक धनु राशि स्थान में रहेंगे, आपके आत्मविश्वास की अनूठी झलक शुरुआती 14 दिनों के लिए बनी रहेगी। जो मन के भीतर के मंतव्य स्पष्ट होने चाहिए और व्यक्ति को अपने कामकाज के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, वो तारतम्य यहां आपके साथ में बहुत गहराई से स्थापित है। ये बात स्मृतियों में रखी जाए कि लंबे समय से आप किसी भी जॉब की अप्रोच के साथ में एक्टिव नहीं रहे परंतु अब यदि आप वहां एक्टिव होना चाहते हैं, पुनः सक्षम स्थितियों के साथ में किसी व्यक्ति विशेष से बातचीत करना चाहते हैं कि हम जुड़ने को तैयार हैं, बस आप जोड़ने को तैयार रहिए। ऐसी चर्चा जहां पर भी हो, सूर्यदेव की स्थितियां प्रभावी तौर पर व्यक्ति को लक्षणातीत स्तर के ऊपर आगे बढ़ाती है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि जो सूर्यदेव की स्थितियां पंचम में चलायमान होकर एकादश भाव को देखने वाली रहेंगी, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि होती हुई प्रतीत होती है। व्यापार के अंदर निर्णय लेना है तो सोचना किस बात का, हम स्पष्ट हैं, भले ही चाल धीमी रहे परंतु हम चलने को तैयार हैं, कदम ताल के साथ चल रहे हैं। यह स्पष्टता आपको यहां गतिमान कर रही। और वहीं द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि द्वितीय के अधिपति भले ही शत्रु राशि स्थान में हो, यानी हम बुध की चर्चा कर रहे हैं, परंतु प्रमुख बात यह कि देवगुरु बृहस्पति पुनः धन भाव को अपने कारक भाव को देखने वाले होंगे। धनागमन में वृद्धि
वाणी में सौम्यता में हल्की फुल्की कमी आ सकती है, परंतु आप कम्युनिकेशन के किसी भी मेजर रोल के साथ में खुद को डिफाइन करके चल रहे हैं, वहां आपकी ताकत देखते ही बनती है। जो कहा लोगों ने सुना और उसको स्वीकारा और मन तक स्वीकारा, यह व्यक्ति की विजय है, उसके संवाद की विजय है, और वही संवाद यहां आपके साथ में विजय को प्रमुख तौर के ऊपर स्थापित करता है। वहीं आप ये देखिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में गलतफहमियां बनी रह सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी शत्रु राशि स्थान को देखने वाले और बुध स्वयं शत्रु राशि स्थान के साथ में चलने वाले, द्वितीय भाव का कारकत्व और द्वितीय भाव का आधिपत्य और उनके साथ में जुड़ा हुआ दृष्टि निक्षेपण, ये एक स्थिति दर्शाता है। परंतु इससे भी विलक्षण बात यह रहेगी कि बुध यहां 4-10 का संबंध बनाने वाले होंगे। इसी वजह से आपकी ताकत और आपकी आभा देखते ही बनती है। फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर स्थितियां ठीक ठाक है। कम्युनिकेशन के अंदर आपका होल्ड बना रहेगा। जो यहां प्रोएक्टिव होकर एक्सपेंसेस को रोकना होता है, वो भी व्यक्ति के लिए आर्थिक लाभ की श्रेणी है, वो बनी रहेगी। ये स्पष्टता आप लेकर चलिएगा। पारिवारिक जनों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत में यहां आपको बहुत ज्यादा धीमापन रखना चाहिए, यह भी करबद्ध निवेदन। बढ़ते हैं पराक्रम की ओर। यह स्थिति विलक्षण है। पराक्रमी होकर शुक्र मित्र राशि स्थान में रहेंगे और वहीं पर शनिदेव अपनी यात्रा को मकर राशि स्थान से पूरे करते हुए जब 17 दिनों के लिए मकर राशि स्थान में रहेंगे और इनके दृष्टि संबंध की स्थितियां जो शुरुआती 17 दिनों के लिए अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाली होगी। लंबे समय से कोई प्रमोशन अटकी हुई थी और एक दस्तखत होने बाकी थे, जिसको लेकर हम भी भयाक्रांत थे, संशय के साथ में थे, इतनी मेहनत की और अभी तक क्यों नहीं हो पाया। परंतु ये 17 दिन आपके लिए उन गफलतों को हटाने वाले हो सकते हैं। भाइयों एवं मित्रों के साथ में आप अधिकार पूर्वक चलने वाले होंगे। केतु जो शिखी हैं, केतु जो संस्कृत में ध्वज के पर्याय हैं, जब केतु जो कि एक उच्च अवस्था है ग्रहीय व्यवस्था के साथ, क्योंकि मोक्ष कारक ग्रह है, इसी वजह से केतु का पराक्रम भाव प्रथम उपचय के साथ में होना स्पष्ट तौर पर यह बताने वाला होता है कि आपकी ताकत, आपकी आभा और आपके द्वारा किए गए संचित कर्मों का आधार आपको एक नव जीवन की स्थितियों की तरफ लेकर जाता है। इसी वजह से जहां हम पराक्रम के साथ नौकरी पेशा जीवन की चर्चा करते हैं, आपकी जीवंत स्थितियां निरंतर तौर पर आपके साथ में चलती हुई, जहां न कोई बाधा और न ही कोई रुकावट, ले ऑफ जैसी चिंताओं से समग्र तौर पर समूल हटकर जब आप चलने की शुरुआत करते हैं तो अपने कर्म को वर्तमान के साथ में जीवंत क्रम दे पाते हैं। ये ताकत निरंतर गतिमान। और वहीं चर्चा चतुर्थ की मंगल स्वराशि स्थान को देखते हुए देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि, वहीं शनिदेव की दृष्टि अब लंबे समय तक यहां जब चतुर्थ भावस्थ क्रम में रहेगी। आप रियल एस्टेट की तरफ यदि इन्वॉल्व हो चुके हैं, आप इंडस्ट्रियल बेसिस के ऊपर खुद को एस्टेब्लिश करने की चाह रखते हैं, बड़ा लोन लिया है, लोगों के साथ में जुड़े हैं, सामूहिक जिम्मेदारी अब आपके साथ में है, तो इस बात को बारंबार स्मृतियों में रखिएगा कि जो तृतीय केंद्र से द्वितीय केंद्र की ओर शनिदेव की दृष्टि सम्यक स्थितियां चलायमान रहेंगी। त्रिक से लेकर द्वितीय केंद्र की ओर देवगुरु बृहस्पति जो अपनी दृष्टि निक्षेपण को रखेंगे, कामकाज में जो स्थायित्व संबंधी स्थितियां होती है वो वृद्धि को दर्शाने वाली हो जाती है। और वहीं ये बात बारंबार गौर करने लायक है कि माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं यहाँ हल्के फुल्के तौर पर 17 जनवरी के बाद में कम होने की तरफ जा सकती है। कोई ज़मीन की सौदेबाजी लंबे समय से अटकी हुई थी, हम इतना चाह रहे हैं, अगला इतना देना चाह रहा है, इसके बीच में लंबे समय से अटकाव है। कुछ हम झुके और कुछ अगला झुका और वहीं पर निर्णय सम्मिलित होते चले गए। ये द्वितीय केंद्र की ताकत आपके साथ में बनी हुई। और वहीं ये स्पष्टता रखने का प्रयास बारंबार कीजिएगा कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में आप बड़े डेवलपमेंट्स की ओर जाने की तैयारी में है। यात्रा पंचम की, पंचम के अधिपति देवगुरु बृहस्पति अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में चलते हुए और वहीं बुध पंचम भाव के साथ चलायमान। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बहुत ज़्यादा धीमेपन के साथ चलिएगा। एजुकेशन में डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, हालांकि रिसर्च संबंधी स्थितियां बेटर है। इसके इतर जो भी आप शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में है, एकाग्रता खोई है, परंतु पुनः उसको प्राप्त करने का जो एक क्रम होता है उसको लेकर चलेगा। विश्राम की अवस्थाओं के साथ में आना स्वयं को नकारात्मक करने के बराबर हो सकता है। ये बात बारंबार स्वयं को स्मृतियों में लेकर चलवाने का प्रयास कीजिएगा।
और ये स्पष्टता अपने साथ में आप रखें कि जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनको ट्रेवल आदि की तरफ जाना है, तो 14 जनवरी के बाद जब सूर्यदेव अपने प्रभाव को क्रमिक तौर पर पंचम से पूर्ण करके 2023 की शुरुआत में ही षष्ठ में प्रविष्ट कर जाएंगे, वहां से ऐसे दुविधाएं अटती है। हालांकि आपके कर्म का तेज और साथ ही साथ में आपकी कर्मठता भरा स्वभाव का जो आधार है वो आपको लगातार एक अलग ऊंचाई देता चला जाएगा। क्षमताएं विजय का वो द्वार है जहां से व्यक्ति स्वयं को एक अलग शीर्षस्थ क्रम के साथ पहुंचाने वाला हो सकता है, और पंचम जो द्वितीय त्रिक है वो ये स्पष्टता आपके सामने रखने वाला हो जाता है। वहीं मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन के साथ में भले ही धीमापन रहे, परंतु जीवन एक अलग ताकत और ओज के साथ चलायमान। षष्ठ की ओर बढ़ते हैं। यहां आप देखिएगा कि यहां का जो कारकत्व है वो स्वयं जो शनिदेव के साथ में जुड़ा हुआ है, रुग्णता की स्थितियों के साथ में उनका जो कारकत्व जुड़ा हुआ है, ये स्पष्टता रखनी चाहिए कि अब वो सप्तम के साथ रहेगा। और वहीं पर जो शुक्र एवं सूर्यदेव की स्थितियां यहां है, दांतों से संबंधित तकलीफ, मधुमेह, और 14 जनवरी के बाद मुख्य रूपेण आईसाइट और साथ ही साथ बोन्स और जॉइंट्स को लेकर स्टिफनेस रहती है, वो डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। संभलिएगा, शत्रुवत स्थितियां यहाँ परेशान नहीं करने वाली, परंतु कई बार चीज़ों को इग्नोर करना ज़रूरी होता है। व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है, उसे हम अलग अर्थों में क्यों लें, इग्नोर किया जा सकता है। बस इस एक बात पर गौर कीजिएगा। फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच में मटेरियलिस्टिक लग्जरी डिस्टर्ब कर सकती है 17 से 22 जनवरी में। ये वो 5 दिन रहेंगे जहां खुद को बारंबार कहिएगा कि बारंबार उलझने की जरूरत नहीं है, ये हासिल कर जाएं, वो हासिल कर जाएं, उसके बाद में उस वस्तु को ग्रहण कर जाएं। क्या है ये अर्थ? व्यक्ति जब भी ऐसी पोजीशंस को संभाल लेता है, खुद को एक सुकून देता चला जाता है। इस एक बात के साथ में काबिज स्वयं को जरूर रखें। वहीं सप्तम की ओर चलते हैं। शशयोग निर्मित होने वाला होगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में स्वाभाविक तौर पर आपके लिए एक अलग बेहतरी निकल कर आती है। जीवन को यहाँ जो आप एक अलग झिलमिलाहट देना चाहते हैं, शनिदेव की वो स्थितियाँ आपको एक अलग गतिक्रम के साथ लेकर चलती है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के एस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट पर आपके लिए बने रहेंगे, और वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में बड़े डिसीजंस के बेस को आप अपने साथ में लेकर चलने से पूर्णतया यहाँ बचिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि इस समय के क्रम के साथ में आपको कार्यों में शुरुआती तौर पर थोड़ा सा धीमापन मिल सकता है, परंतु उससे विचलित बिल्कुल भी नहीं होना है। इसी धीमेपन को अपने साथ कुछ समय के लिए स्वीकार करके चलिएगा। और वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि गृहस्थ पक्ष की ओर से जो सुखद खबरें मिल रही है उसके प्रति भी कृतज्ञता रखें, वहाँ पर भी अपना पूरा ध्यान दें। कई बार छोटी छोटी खुशियों के उत्सव मनाने की भी आवश्यकता रहती है। ये क्रम सप्तम भाव के साथ आपके लिए जुड़ा हुआ। वहीं अगर अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो अष्टमेश होकर देवगुरु बृहस्पति यहाँ अष्टम भाव में ही रहने वाले रहेंगे। इस वजह से जो भी कामकाज हुनर के साथ में जुड़े होते हैं वहाँ पर आपको एक अलग फोल्ड मिल सकता है। विदेश संबंधी कार्यों में अभी भी प्रगति बहुत अच्छे से स्थापित है, और इस स्पष्टता का एक ही प्रतिबिंब है कि जो देवगुरु बृहस्पति अष्टम में अष्टमेश होकर द्वादश को, द्वितीय को और जो चतुर्थ को देख रहे हैं, जहां से कंफर्ट बनता है, जहां से फाइनेंशियल गेन आता है, जहां से विदेश संबंधी स्थितियों को देखा जाता है, जहां से विदेश यात्राओं के आधार को देखा जाता है, जब ये पूरा ही कॉम्बिनेशन देवगुरु बृहस्पति के साथ में जुड़ा हुआ हो, तो ये स्पष्ट करके चलना चाहिए कि आपके लिए यहाँ पर आगे आने वाले क्रम के साथ में मुख्यतया इस बात पर बारंबार गौर किया जाए कि कोई भी इशू जो वीज़ा संबंधी अप्रोच में होता है, कोई और स्थिति के साथ में होता है, उसको फ्लो देना, फ्लॉलेस करना, ये स्थितियाँ यहाँ बहुत अच्छे से बनी हुई, परंतु स्टमक को रिलेट करते हुए इशूज़ अभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी ऐसा अवसर आता है जो कि ऑन साइट अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ा हुआ हो, परंतु बहुत सारी शर्तें भी हो साथ में, और मन उलझन के साथ हो कि जाएं या नहीं, वहां एक बार जाने से संबंधित निर्णय लेना अधिक सकारात्मक कहा जाएगा। वहीं चर्चा नवम भाव की। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति में भले ही कमी हो, परंतु एक योग कारक स्थिति बनी हुई है कि नवमेश दशम भाव के साथ में चलते हुए और शुक्र के राशि स्थान के साथ में निरंतर गतिमान होते हुए भाग्य और कर्म का सहयोग बहुत अच्छे से मौजूद। जहां आप भाग्य की अपेक्षाओं के साथ में कर्म कर रहे थे, वहीं भाग्य का सहयोग भी मिला और कर्मशीलता और प्रगाढ़ होती चली गई।
वो एक तीव्रता और वो ताकत आपके साथ में बनी हुई, परंतु जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है वहां कमी रह सकती है। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन लेना है, आपसे करबद्ध निवेदन है कि स्लोअर बेस को बनाकर रखिएगा। जल्दबाजी में किसी भी और जाने से बचना यहां ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। दशम भाव, मंगल दशम भाव में है। सबसे पहले तो अनुशासन मिला हुआ है। मंगल की दृष्टि यहां पुनः प्रथम भाव को भी देख रही है, और वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल योग कारक स्थितियों को निर्मित करते हैं। 12 जनवरी 2023 के बाद जब मंगल यहां मार्गी हो जाएंगे तो मेडिकल फील्ड, टेक्निकल फील्ड संबंधी स्थितियों में जो स्टिफनेस और डिफिकल्टीज लगातार बनी हुई थी, और जो खुद को हम मानसिक तौर पर अव्यवस्थित पा रहे थे, अनुशासित होना और स्वयं को व्यवस्थित करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो जो यहां पर वो अंतर पाटने वाली स्थितियां मंगल के साथ रहेगी, वो आपके तजुर्बे में और अधिक बेहतरी लेकर आती है। और वहीं आप टेक्निकल फील्ड में अपने किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू एस्टेब्लिश योर ओन वेंचर, देन दिस टाइम इज प्रिसाइजली गुड फॉर यू। मंगल के साथ में ये जो शुक्र राशि स्थान की स्थितियां हैं, स्पष्ट तौर पर यही दृष्टिगोचर आधार देती है। वहीं यदि थोड़ा सा और आगे चल के बात करें लाभ भाव की, तो लाभेश होकर बुध पंचम में, सर्वांगीण लाभ में उस स्तर की वृद्धि नहीं इस महीने, परंतु धीरे धीरे जो आप अपने प्रयासों में तेजी लेकर आ रहे हैं, अंततोगत्वा जनवरी के अंतिम सिरे में और फरवरी की शुरुआत में बेहतरी के आगमन आपके साथ में रहने वाले होंगे। इसमें कहीं पर भी कोई चिंतित होने की स्थितियां दूर दूर तक भी नहीं है। ये याद रखिएगा कि संतान पक्ष के साथ में हल्के फुल्के घर्षण अभी भी बने रह सकते हैं। यात्रा द्वादश की ओर बढ़ाते हैं तो आप ये देखें कि देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां अब यहाँ अपने उच्च राशि स्थान को जो देख रही है, विदेश संबंधी कार्यों के साथ में लगातार बेहतरी के अनुगमन बने हुए, और वहीं पर जो भी कामकाज कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ होते हैं, वहां पर भी अब एक बड़ी रिलीफ आपके सामने निकल कर आती चली जा रही है। इसी के साथ में खर्चों पर नियंत्रण के क्रम लगातार मौजूद रहेंगे, जिससे कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग के प्रोसेस के बारे में 2023 की शुरुआत में ही सोचा जा सकता है। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए जनवरी 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।